हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाया जा सके। और बात रही तो क्वेश्चंस जो है एकदम छटे हुए बढ़िया क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं में आने की संभावना है, वही क्वेश्चंस जो है करवा रहे हैं। ESIC एग्ज़ाम में जो पिछले देखे हैं 3-4 साल के क्वेश्चंस में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखा, तो उसमें से जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रहा है उन टॉपिक से क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूँ और अब इस सेट में कंबाइन करके आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से तैयारी को कर रहे होंगे। इसलिए चैनल को जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब कर लेना। यही जो सब्सक्राइब है आपका, ये मोटिवेट करता है हम लोगों को, तो इसलिए ये करना ज़रूरी है। अगला और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि इंडिकेट द एजेंट, यानी कि इंडिकेट जो करता है, सूचक जो सूचित करता है, जो द एजेंट ऑफ चॉइस इन द इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनालिटिक्स शॉक। तो इमरजेंसी जो थेरेपी होती है किसकी, एनाफाइलेटिक्स की, शॉक की, तो उसको बताना है। तो मेथॉक्सामीन होता है या फिर टर्बुटालिन होता है यूज, या फिर क्या नॉरपाइनफेरिन होता है, या फिर डी ऑप्शन में क्या है एपाइनफेरिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपाइनफेरिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि इंडिकेट द एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग व्हिच इज रोल्फिया एल्कोलाइड। इसमें पूछा गया कि इंडिकेट करता है एड्रेनो रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट ड्रग व्हिच करता है जो है क्या, राउल्फिया एल्कोलाइड है। ठीक है, तो एड्रेनो रिसेप्टर क्या है, एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन सी है? तो ऑप्शन प्रेजोसिन या फिर प्रोपेनोलोल या फिर रिजरपाइन या फिर फेंथोनामीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो डार्क ब्लैक दिख रहा है, तो ऑप्शन सी रिजरपाइन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि हाइप्नोटिक्स ड्रग आर यूज टू ट्रीट। तो हाइप्नोटिक्स ड्रग जो होती हैं यूज की जाती हैं किसके ट्रीटमेंट में? पी साइकोसिस, ठीक है, साइकोसिस में, या फिर स्लीप डिसऑर्डर में, यानी कि नींद आने में कोई दिक्कत है, नार्कोलेप्सी, या फिर पार्किंसन डिसऑर्डर्स, पार्किंसोनियन डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लीप डिसऑर्डर इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कौन सा है, हाइप्नोटिक्स इज अ प्रेफर्ड इन पेशेंट्स विद लिमिटेड हेपेटिक फंक्शन। ठीक है, तो बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, जोल्पीडेम, या फिर क्या है, एमोबार्बिटल, या फिर फ्लोरोजिपाम, या फिर पेंटोबार्बिटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त कितना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जोल्पीडेम, क्या है, जोल्पीडेम इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बार्बिचुरेट्स इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन, ठीक है, ड्रग। तो बताना है कि बार्बिचुरेट्स जो है वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन के लिए होती है, तो वो कौन सी है। चलिए तो चलते हैं उस बारे में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, थियोपेंटल इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला बात करते हैं कि द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फ्रॉम स्टॉपिंग जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक स्टेटस इपिलेप्टिक इन एडल्ट इज। बात की जाती है कि मोस्ट इफेक्टिव जो ड्रग होती है स्टॉपिंग जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक स्टेटस इपिलेप्टिक्स, ठीक है, इन एडल्ट इन, तो कौन सी है, लेमोट्रिजीन, या फिर इथोसक्सीमाइड, या फिर सी है डाइजीपाम, या फिर जोनिडामाइड, ऑप्शन डी। तो कौन सा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डाइजीपाम इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एंटी सीजर्स ड्रग आफ्टर लार्ज ओवरडोज इज। तो पूछा कि मोस्ट जो डेंजरस इफेक्ट होती है एंटी सीजर्स ड्रग की, तो आफ्टर लॉन्ग ओवरडोज, यानी कि ज़्यादा लंबे समय के लिए ओवरडोज जब हो जाती है, तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन, या फिर एलोपेसिया, ठीक है, या फिर सेडेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन पार्किंसन डिजीज़। ठीक है, तो इसमें बता दें कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो इन्वॉल्व होता है पार्किंसन डिजीज़ में। तो ऑप्शन ए है एसिटिलकोलाइन, या फिर ग्लूटामेट, या फिर डोपामाइन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि इंडिकेट द ड्रग दैट इंड्यूस पार्किंसन सिंड्रोम्स।
ठीक है, तो ये बताना है क्लोरप्रोमाजीन, डाइज़ीपाम या फिर ट्राइजोलाम या फिर कार्बामाजिपाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए क्लोरप्रोमाजीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज अ इनहिबिटर ऑफ एल्डिहाइड एंड डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा इसमें है जो एजेंट है, ठीक है, एन इनहिबिटर यानी कि एक इनहिबिटर है, ठीक है, ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज का। ठीक है, किसका? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज का। तो इसमें है फोमेपिजोल या फिर इथानॉल या फिर क्या है डाइसल्फिराम, ठीक है, या फिर नल्ट्रेक्सोन, क्या है नल्ट्रेक्सोन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन सी डिसल्फिराम इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है द ड्रग विच डिक्रीज क्रेविंग फॉर एल्कोहल और हाई प्लेजरेबल इफेक्ट दैट कम्स विद रिन्यूएबल ड्रिंकिंग इज। तो पूछा गया कि जो ड्रग है वो कौन है, डिक्रीज क्रेविंग फॉर एल्कोहल और हाई प्लेजरेबल इफेक्ट, ठीक है, दैट कम्स विद रिन्यूड ड्रिंकिंग इज। तो ठीक है, मतलब दोबारा जो ड्रिंक की जाती है उससे आती है। तो डिसल्फिराम है या फिर एम्फेटामाइन है या फिर नल्ट्रेक्सोन है या फिर डाइज़ीपाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है डाइसल्फिराम इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि द कम्बिनेशन ऑफ डाइसल्फिराम एंड इथेनॉल लीड्स टू अकमुलेशन ऑफ। ठीक है, इसमें पूछा गया कि कौन सा कम्बिनेशन है जो डाइसल्फिराम एंड इथेनॉल लीड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड, एसीटेट, फार्मिक एसिड या फिर एसिटल्डिहाइड। तो द कम्बिनेशन यानी कि कम्बिनेशन पूछ रहा है किसका? डाइसल्फिराम का। इथेनॉल लीड करता है उसको अकमुलेशन ऑफ, तो वो किसका कौन सा होगा? फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, एसीटेट या फिर फॉर्मिक एसिड या फिर एल्डिहाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहा है इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट में बी यूज्ड एज एंटीडोट फॉर एथिलीन ग्लाइकोल एंड मेथनॉल पॉइजनिंग। ठीक है, बता रहा है कि एथिलीन ग्लाइकोल एंड मेथनॉल पॉइजनिंग में जब मेथनॉल की पॉइजनिंग हो जाती है तो कौन सा एंटीडोट यूज किया जाता है, ये पूछा है। कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है एपोमॉर्फिन या फिर बी फोमेपिजोल या फिर सेलेजिलिन। ठीक है, क्या है? सेलेजिलिन या फिर डी है एम्फेटामाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी फोमेपिजोल इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नारकोटिक एनाल्जेसिक शुड। ठीक है, नारकोटिक एनाल्जेसिक जो होती है वो रिलीफ सेवर पेन यानी कि पेन में रिलीफ देती है, सेवर पेन में। इंड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन यानी कि सेंसेशन को मतलब कम कर देती है, फिर बंद कर देती है। रिड्यूस एनेक्सिटी एंड एक्स्ट्रा क्लेमिंग इफेक्ट या फिर इंड्यूस क्या है स्पोर ऑफ सम क्या है सोमनेलेंट स्टेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिलीफ सेवर पेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओपियाइड एनाल्जेसिक इज यूज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेनिटेनिल, पेंटाजोकेन, मॉर्फिरिडीन या फिर बप्रिनोफेरिन। तो बप्रिनोफेरिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेप्रिडीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओपियाइड एनाल्जेसिक इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी ओडिमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्फिन, कोडीन, नैलोक्सोन या फिर लोप्रामाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए मॉर्फिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन नार्कोटिक एजेंट इज अ सल्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा है जो नार्कोटिक्स एजेंट है, नॉन नार्कोटिक एजेंट है हैं, और है क्या अगला? सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है। तो फेनिल ब्यूटाजोन या फिर कीटामाइन या फिर एस्पिरिन या फिर ट्रामाडोल। क्या है? ट्रामाडोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी एस्पिरिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है इंडिकेट द नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक विच लैक एन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। पूछा गया कि जो इंडिकेट करता है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक को विच लैक एन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। ठीक है, तो इसके आंसर्स दिखाते हैं, बताना ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो। चलिए दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नैलोक्सोन या फिर पैरासीटामोल या फिर मेटामेजोल या फिर इकोस्पोरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यानी कि पैरासीटामोल इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है न्यूरोलिप्टिक आर यूज्ड टू ट्रीट। न्यूरोलिप्टिक जो होता है यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए न्यूरोसोसिस क्या है? न्यूरोसिस या फिर साइकोसिस या फिर क्या है? नार्कोलेप्सी या फिर पार्किंसन डिसऑर्डर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर साइकोसिस यानी कि साइकोसिस इज द करेक्ट आंसर।
चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इस पे पूछा कि पार्किंसन सिम्टम, जो पार्किंसन के सिम्टम होते हैं एंड डेरी क्या है टार्डिटिव क्या है डायस्किन्सिया आर कॉज्ड बाई ब्लॉक्ड डोपामाइन इन, यानी कि पार्किंसन जो सिम्टम होते हैं एंड क्या है ट्रेडिटिव होता है जो डायस्किन्सिया आर कॉज्ड वो कोज होता है बाई ब्लॉकेज डोपामाइन इन, तो कहाँ द नाइग्रोस्टेरियल सिस्टम, ऑप्शन बी है द मीसोलिम्बिक सिस्टम, या फिर सी है द मीसोफ्रंटल सिस्टम, या फिर डी द ट्यूबरो इन्फंडिबुलर सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द नाइग्रोस्ट्रियल सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग इज टाइपिकल। ठीक है, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होती है टाइपिकल होती है, तो क्या है क्लोजापाइन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है क्विटियापाइन, और सी है हेलोपेरिडोल, या फिर डी है ओलंजापाइन इज द कौन सा होगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलोपेरिडोल इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, आज इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।